वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टिम्बर के कन्वर्जन के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अपने टिम्बर को हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर, यानी कि हमारे एक अच्छे प्रकाष्ठ के लक्षण क्या क्या है। ठीक है, जो पहला है, तो एक अच्छी प्रकाश के लिए निम्न मुख्य लक्षण होने चाहिए, यानी कि उसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, पहला है हमारा क्या, प्रकाश को किसी भी परेक्ष वृक्ष के अंतःकाश से लेना चाहिए जिससे उसमें रस बिल्कुल ना हो। ठीक है, यानी कि प्रकाश को जब भी हम काटे, ठीक है, तो उसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ अंतःकाश से लेना चाहिए, यानी कि हमको अंतःकाश का, यानी कि हार्ड वुड को ही हमको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी रस नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम लोग सैप लेते हैं तो उसमें क्या, कुछ नमी, बहुत ज्यादा उसमें नमी रहती है। ठीक है, नमी उसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको कहाँ से लेना चाहिए अपने वृक्ष को, प्रकाश को, लकड़ी को अंतःकाश से, यानी कि हार्डवुड से लेना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है, किसी ठोस चीज से टकराने पर साफ एवं मधुर आवाज आनी चाहिए, यानी कि किसी भी सॉलिड से अगर हम लकड़ी को टकरा रहे हैं तो ठीक है, टकराने पर एकदम जो हमको साफ सी आवाज, यानी एकदम क्लियर और मधुर आवाज आनी चाहिए, कोई भी खटखट की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत तेज आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा वार्षिक वलय, यानी कि एनुअल रिंग नियमित होनी चाहिए, यानी कि अपने नियम के अनुसार होना चाहिए हमारी एनुअल रिंग। जैसे 1 साल का है पेड़ तो 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का है तो 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, सामान्य संकीर्ण वार्षिक वलय वलयों वाली प्रकाश सबसे अधिक पुष्टि होती है, यानी कि अगर सबसे ज्यादा हमारा वार्षिक एनुअल रिंग्स है, वार्षिक वलय है, तो क्या सबसे अच्छी पुष्टि होती है, और हमारा जो टिम्बर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, रेशे फाइबर सीधे एवं पास पास होने चाहिए, यानी कि जो हमारा फाइबर से रेशे हैं पेड़ के अंदर, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक, अगर तिरछे मिर्च होंगे तो हमें काटने में परेशानी होगी और किसी चीज को बनाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, नई कटी हुई सतह से अच्छी भीनी भीनी गंध निकलनी चाहिए, यानी कि अगर हम लोग जो, अगर कोई चीज, कोई नया पेड़ हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम नया पेड़ काटें तो हमको भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, उसकी सतह से, यानी उसकी सरफेस से हमारे पास कैसी भीनी भीनी खुशबू या गंध या निकलनी चाहिए। ठीक है, चीरते समय आरी के दांत मरने नहीं चाहिए, यानी कि जब भी हम लोग लकड़ी को काटें, ठीक है, जब भी हम लोग लकड़ी को काटते हैं तो जो हमारे उसके दांत होते हैं, यानी कि जो उसके जो सिरे होते हैं जिससे वो कटता है, ठीक है, तो वो सिरा कैसा होना चाहिए हमारा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके का होना चाहिए। और अगर लकड़ी अगर ऐसी है कि दरार है उसमें, तो वो काटने पे कटे नहीं। ठीक है, काटने पे कटे नहीं। ठीक है, किसी भी प्रकार के दोष जैसे मृत्यु गांठ यानी डेड नॉट्स, यानी कि उसके अंदर कोई भी गांठे, यानी गांठे नहीं होना चाहिए, विपट यानी शेकी, फट जाता है अगर लकड़ी आदि, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, रंधा यानी कि जैक प्लेन करने पर चिकनी एवं चमकीली सतह बननी चाहिए, यानी कि जब हम लोग देखे होंगे, जब भी क्या होता है कि जब हम लोग बढ़ई के पास जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखते हैं कि वो रंदा मारता रहता है, जिसको बोलते हैं कि जैक प्लेन। तो उससे क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है वो क्या, बहुत ज्यादा एकदम प्लेन रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती है, प्लेन हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, अगर हमको अच्छा प्रकाश चाहिए रहता है तो उसके अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टीज, ये गुण या ये लक्षण हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रकाश का रूपांतरण।
ठीक है। वृक्ष को गिराने के पश्चात उसके उपयुक्त माप तथा अनुच्छेद से काटने की क्रिया को हम लोग प्रकाष्ठ का रूपांतरण कहते हैं। ठीक है। यह क्रिया शक्ति चालित अथवा अस्थि चालित आरओ द्वारा किया जाता है, यानी मशीन के द्वारा और हाथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है। यह क्रिया इस प्रकार की जाती है कि हानि कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है। रूपांतरण करते समय प्रकाष्ठ के सूखने, ड्राई तथा ऐठन के लिए 3 से 6 mm की छूट रखी जाती है। ठीक है। यानी कि रूपांतरण करते समय जब प्रकाश के सूखते हैं तो उसमें हम लोग ऐठन तथा के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 mm से लेके 6 mm तक की हम लोग छूट रखी जाती है। ठीक है। प्रकाश का रूपांतरण अधिकांश आरे से चीर कर किया आरी से चीर कर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिराई या सोई कहते हैं। ठीक है। चिराई के निम्नलिखित तरीके प्रचलित हैं, यानी कि जो हमारी चिराई है उसके क्या बहुत ज्यादा तरीके हैं। ठीक है। पहला क्या है, पट या साधारण चिराई यानी फ्लैट और ऑर्डिनरी स्विंग। ठीक है। यह सर्वाधिक सरल एवं मितव्ययी होता है, यानी क्या होती है, बहुत ज्यादा इजी और इकोनॉमिकल चिराई विधि होती है, क्योंकि इसमें प्रकाश यानी टिम्बर की कम कम क्षति होती है, यानी कि टिम्बर इसमें से जो वेस्ट होता है, यानी जो वेस्टेज होता है, हानि जो होती है वो क्या होती है, हमको कम से कम होती है। इस विधि में लट्ठे यानी लॉग की लंबाई के समांतर चिराई की जाती है, यानी कि हम लोग लट्ठे के समान एक लंबा चिराई इसमें करते हैं। ठीक है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, यानी चित्र में हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये क्या हमारा पहला वाला जो फिगर है वो हमारा क्या है, साधारण या पट चिराई। दूसरा है क्या, स्पर्श चिराई। ठीक है। ठीक है। जैसा कि चित्र में हम लोग को प्रदर्शित है। ठीक है। इससे समांतर पटरे बनाए जाते हैं, यानी इससे हम लोग एकदम समान तरीके का एक समान कैसा हम लोग पटरे बनाते हैं। ठीक है। इसमें अंतःकाश की तुलना बाह्यकाश में परिधि तुलना अधिक होती है, यानी कि इसके जो अंतःकाश होता है वो क्या होती है, बाहर कास्ट की परिधि तुलना में क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है। इससे पटरे में ऐंठन हो जाती है, यानी कि पटरे में क्या बहुत ज्यादा ऐंठन हो जाती है। ठीक है। दूसरा है स्पर्शी चिराई, यानी कि टेंजेंशियल स्विंग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्विंग और हिंदी में बोलेंगे क्या, स्पर्शीय चिराई। ठीक है। इस विधि में वार्षिक वलय को स्पर्श करते हुए चिराई की जाती है, यानी कि वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग को स्पर्श मान के क्या करते हैं, हम लोग चिराई करते हैं। ठीक है। यह विधि उस प्रकाश में अपनाई जाती है जिसमें वार्षिक वलय एवं मज्जा राशि एकदम स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। इस विधि में पटरे में सबसे अधिक ऐंठन होती है। स्पर्शित चिराई निम्न, यानी कि इसमें जो है जिसमें वार्षिक वलय एवं मज्जा रश्मि यानी मेडुलर रिंग क्या होती है, एकदम स्पष्ट होती है, यानी कि हमको आसानी से दिखाई देती हैं। ठीक है। इस विधि में पटरों में सबसे अधिक ऐंठन होती है, यानी कि इनके जो पटरे होंगे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऐंठ जाते हैं। ठीक है। इस पर से चिराई को फिगर चित्र में प्रदर्शित किया गया है।
ठीक है। चौथाई चौराई यानी क्वार्टर सोइंग। अब आते हैं क्वार्टर सोइंग पे। ठीक, इस प्रकार के चिराई में ओर के निशान एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, यानी ओर मतलब एकदम क्या होते हैं, जो बीचों बीच का जो होता है हिस्सा, ठीक है, वो क्या होता है, जो ओर के निशान क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, इस विधि में बहुत अधिक आकृति की प्रकाश प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें बहुत कम ऐंठन देखने को मिलती है तथा चिराई की सर्वोत्तम विधि है। यानी कि ये जो है इसमें, इस चिराई में क्या होता है, हमको बहुत ज्यादा कम ऐंठन देखने को मिलती है और ये चिराई का क्या सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, चित्र में चौथाई चिराई यानी क्वार्टर ड्राइंग विधि को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि क्वार्टर विधि को दिखाया गया है। ठीक, फिर दूसरा आरी चिराई यानी रेडियल सोइंग। ठीक, यह विधि कठोर प्रकाश के लिए उत्तम है, यानी कि जो हमारा बहुत ज्यादा हार्ड वुड होगा उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा उत्तम है, यानी बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरह की चिराई से प्राप्त प्रकाश में संशोषण यानी सीजनिंग के दौरान संकुचन एवं ऐंठन बहुत कम होता है। ठीक है, इस विधि में मज्जा रेशम यानी मेडुलर रे के समांतर तथा वार्षिक वलय के समकोण पर चिराई की जाती है। ठीक, इस विधि में प्रकाश की सबसे अधिक हानि होती है। हानि क्यों होगी, क्योंकि हम लोग इसको देखो, जो ब्लैक वाला पोर्शन है उतना हम लोग इसको काट काट के निकालते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जो फिगर है चित्र नंबर 9.30 वाला, वो देखिए वो चौथाई चिराई का है। ठीक है, इसको दो भाग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, चौथाई हिस्सा हो गया वो, और दोनों क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, ये जो हमारा चित्र नंबर 9.31 है वो क्या, आरी चिराई। ठीक है, काटा गया हुआ क्या है, टुकड़ा है। काटा गया हुआ क्या है, टुकड़ा है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, आरी चिराई और चौथाई चिराई। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का संशोषण यानी सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या चिराई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा जो है यूपीएससी, जेई और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है,
इसमें जो है वो है क्या, हमारा प्रकाश का संशोषण यानी कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ये क्या होता है, ताजे कटे हुए पेड़ या वृक्ष में कुछ नमी रहती है, ठीक है। इस नमी को हटाने हेतु जो उपचार किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश संशोषण यानी सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है, ठीक है। संशोषण क्रिया के अंतर्गत प्रकाश के सभी भागों में समान गति से आर्द्रता यानी नमी को निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर थोड़ी नमी भी रहती भी है तो वह समान रूप से प्रकाश से विपरीत रहती है, ठीक है। यदि यदि आर्द्रता यानी कि नमी को ना निकाला जाए तो प्रकाश क्या होगा, तो प्रकाश हमारा क्या हो सकता है, घट सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकती है और सड़ भी सकती है, ठीक है। इसलिए हमें उसका संशोषण करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला क्या है, संशोषित प्रकाश यानी कि सीजनल टिम्बर में जो हमारा प्रकाश संशोषण के प्रमुख लाभ और उद्देश्य निम्न है, यानी कि जो हमें लाभ है यानी कि एडवांटेज है, तो और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, संशोषित प्रकाश में घुन, दीमक या फंगस आदि लगने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा है संशोषण प्रकाश विद्युत अवरोधी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर होता है, ठीक। तीसरा है प्रकाश की सामर्थ्य में लगभग दुगनी वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर हम संशोषण करते हैं तो हमारे प्रकाश में की सामर्थ्यता यानी स्ट्रेंथ में क्या होगा, दुगनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। सूख जाने की वजह से सिकुड़न की संभावना नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश का परिरक्षण लेप यानी प्रोडक्टिव कोटिंग करना सरल हो जाता है, ठीक है। प्रकाश पर सजावटी पेंट या पॉलिश करना सरल हो जाता है, ठीक है। फिर सातवां है लकड़ी में से नमी निकल जाती है जिससे लकड़ी हल्की पड़ जाती है, ठीक है। ये अधिक टिकाऊ हो जाती है, ठीक है। टिकाऊ का मतलब होता है ड्यूरेबल, ठीक है, लंबे समय तक रहती है, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश में दोष यानी डिफेक्ट्स इन टिम्बर। प्रकाश में तीन विभिन्न अवस्थाओं में दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारा टिम्बर है उसमें तीन तरीके से तीन अवस्थाओं में क्या होती है, दोष उत्पन्न होता है यानी कि डिफेक्ट्स आते हैं। पहला कब, वृक्ष की वृद्धि के समय विकासित दोष, यानी कि जब हमारा पेड़ क्या हो, वृद्धि पे हो यानी ग्रोथ पे हो, तो उसकी क्या हो सकते हैं, विकासित दोष भी हो सकते हैं, ठीक है। वृक्ष के कटते समय उत्पन्न दोष यानी जब हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर कुछ दोष उत्पन्न यानी उसके अंदर डिफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। प्रकाश के संशोषण के समय उत्पन्न दोष यानी कि जब हम उसका सीजनिंग करते हैं तो उसमें दोष हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूजेज ऑफ टिम्बर पे, ठीक है। यूजेज ऑफ टिम्बर, तो जो यूज है पहला है वो हमारा भवन निर्माण में यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रकाश का उपयोग भवन निर्माण में, धरन यानी बीम बनाने में, खटिया, लिंटल, लकड़ी के फर्श, दरवाजे, लकड़ियों की चौखट, कपाट, लकड़ी का जीना यानी सीढ़ी जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेयर केस, विभाजक दीवारों यानी पार्टीशन वॉल आदि के लिए किया जाता है, ठीक है, आदि के लिए किया जाता है। अस्थायी निर्माण में जैसे टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, जैसे अस्थायी निर्माण जैसे छप्पर मचान, पाड़, ठीक है, फरामदा, फर्माबंदी, ठीक है, ढूलाबंदी
आदि के लिए भी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होते हैं। कौन से कंस्ट्रक्शन होते हैं? टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा परिवहन एवं रेलवे मार्ग में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे। ठीक है, रेलगाड़ी के डिब्बे हो गए, सड़क के वाहन हो गए, ठीक है, रेल मार्ग हो गए, रेल के स्लीपर हो गए, ठीक, बैलगाड़ी के पहिया हो गया, ठीक है, साकेत पट आदि में प्रकाश का प्रयोग होता है। ठीक, ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा उद्योगों में, यानी कि इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? प्लाईवुड, यानी प्लाईवुड बनाने के लिए, दिया सलाई यानी माचिस बॉक्स बनाने के लिए, गत्ता कागज पेपर बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्स यानी पैकिंग बॉक्स बनाने में, बोर्ड आदि में प्रकाश का प्रयोग होता है। पांचवा है फिर सामान्य कार्यों के लिए, यानी जनरल पर्पज, यानी घरेलू फर्नीचर हो गया, औजारों के हैंडल हो गया, कैम्प का सामान हो गया, खेल का सामान हो गया, आदि के लिए आदि के निर्माण में प्रकाश का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा समुद्री कार्य यानी मनीर वर्क में, यानी नाव बनाने में किया जाता है। हम सब जानते हैं कि नाव बनाने में लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दूसरा है हमारा मालवाहक जहाज, यानी कि जहाज अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लकड़ी का। ठीक, गोदी कार्य आदि के लिए निर्माण कार्यों में भी प्रकाश का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा संरचना व्यवस्था, यानी टेलीकम्युनिकेशन, यानी किसी भी हम लोग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक काम या टेली कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, पहला क्या है, बिजली की फिटिंग्स, ठीक है, स्तंभ विद्युत बोर्ड आदि में प्रकाश का प्रयोग होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग संरचनाओं में जैसे रेलिंग में, ठीक है, रेलिंग में, पुल यानी ब्रिज में, छत कैची यानी ट्रस्ट बनाने में जो हमारे वर्कशॉप में है, ठीक है, नाव के पुल बनाने में, ठीक, मशीन व मोटर की न्यू बनाने में, यानी जिस पे मशीन हम लोग रखते हैं तो उसका हम लोग लकड़ी से करेंगे, जिससे क्या होगा, वाइब्रेशन को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वाइब्रेशन को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म आदि के निर्माण के लिए भी प्रकाश का उपयोग होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश परिरक्षण, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो भले ही प्रकाश ऊंची कोटि का ही हो और भली संशोषण हो, तापमान में होने वाली परिवर्तन या अर्धशक्कू परिस्थितियों के कारण दीमक घुन आदि लगने की संभावना रहती है। ठीक है, अतः प्रकाश को रोग से बचाने के लिए उसका परिरक्षण करना आवश्यक है। ठीक, परीक्षण के निम्न लाभ हैं। पहला क्या है, प्रकाश संरक्षण, प्रकाश संरचना चीर अस्थायी तथा दृढ़ हो जाती है, यानी कि अगर हम प्रिजर्वेशन करेंगे तो हमारी संरचना कैसी होगी, चीर अस्थायी तथा दृढ़, यानी कि रिजिड हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की आयु क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है हमारी, प्रकाश की आयु बढ़ जाती है। ठीक, फिर क्या होगा, दीमक घुन कीट आदि लगने का भय नहीं रहता है। ठीक है, दीमक और घुन और कीट का लगना का क्या हमारे पास कोई भी संभावना नहीं रहती है। ठीक है, फिर आते हैं पर्यवेक्षक के रूप में सामान्यतः निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पहला है क्या,
रासायनिक रबड़ यानी कि केमिकल सॉल्ट। ठीक। फिर दूसरा है हमारा तारकोल यानी कोल तार। फिर एक्यूज। एक्यूज जो है वो क्या है, एस्फॉल्ट और कॉपर है। ठीक है, सॉरी, आर्सेनिक और कॉपर है, एक्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्रियोसेट ऑयल यानी ऑयल का प्रयोग किया जाता है। टेलाई पेंट यानी ऑयल पेंट। सोलिगमन सोलिगनम पेंट यानी इसका पेंट का इस्तेमाल करके हम लोग परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब आता है परीक्षक लगाने की विभिन्न विधियां, यानी कि हम लोग जिसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव रखते हैं उसको हम लगाते हैं, उसको क्या, उसकी जो विधि है कौन कौन सी। पहला है हमारा सतह उपचार और दूसरा है क्या हमारा इसका तन्य उपचार, यानी उसको बोलते हैं क्या, सोकिंग ट्रीटमेंट। ठीक। जो हमारा सरफेस ट्रीटमेंट होता है यानी सतह उपचार, उसमें क्या होता है, 4 तरीके के होते हैं। ठीक। इस उपचार के अंतर्गत प्रकाश की सतह को परीक्षित किया जाता है। प्रकाश की विभिन्न सतह उपचार निम्न है, यानी पहला है जलाना या झुलसाना। ठीक है, जलाना या झुलसाना। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश का वह भाग जो जमीन में गाड़ा जाना हो, आग में झुलसा देते हैं और फिर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, इससे प्रकाश में कीट नहीं लगता। ठीक है, यह क्रिया निम्न श्रेणी की प्रकाश में किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा हमारा टायरिंग, यानी इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश के जमीन में गाड़े जाने भाग पर कोलतार का प्रलेप कर देते हैं। इससे भी प्रकाश पर कीट फफूंदी नहीं लगती है। फिर क्या है, एक्यूस उपचार। एक्यूज उपचार क्या होता है, इस उपचार के अंतर्गत आर्सेनिक तथा कॉपर ACU के घोल का प्रकाश पर प्रलेप करते हैं। इससे भी प्रकाश परिरक्षित होता है। ठीक है। पेंटिंग तथा पॉलिशिंग, यानी पेंटिंग या एंड पॉलिशिंग। ठीक, इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश की सतह पर पेंटिंग तथा पॉलिश कर दी जाती है, जिससे प्रकाश परिरक्षित होती है, साथ ही सुंदर भी दिखाई पड़ती है। ठीक है। फिर आता है दूसरा उपचार, उसको बोलते हैं क्या, स्कतन उपचार। इसको बोलेंगे क्या, सोकिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। इस उपचार के अंतर्गत प्रकाश का रासायनिक रबड़ों के घोल में डुबोकर रखा जाता है। इससे रासायनिक प्रकाश की सतह में अंदर तक प्रविष्ट कर जाता है। ठीक है, और प्रकाश को परिरक्षित करता है। ठीक। फिर क्या है, प्रकाश के व्यापारिक आकार, यानी कि बाजार में सामान्यतः उपलब्ध होने वाले प्रकाश के विभिन्न व्यापारिक आकार निम्न है। पहला हमारा गोल लट्ठा यानी लॉग। ये वृक्ष के तने का किसी भी माप का बेलनकार भाग होता है। ठीक है, इसकी गोलाई तथा लंबाई वृक्ष के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। परिवहन की सुविधा को दृष्टि रखते हुए परिवहन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस उपयुक्त माप में काट लिया जाता है। प्रकाश के अन्य रूप लट्ठे को चीर कर ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक। फिर दूसरा हमारा चौरस लट्ठा या शहती यानी बल्क। उपयुक्त लंबाई के ऐसे खंड जिससे क्या हो, परीक्षित का माप 5 सेंटीमीटर से अधिक तथा दूसरा 20 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शहतीर कहलाते हैं। ये धरन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा स्लीपर। ये 25 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर परीक्षित के 3 मीटर से 4 मीटर लंबे उप शहतीर होते हैं। स्लीपर की चिराई करके ही प्रकाश के अन्य खंड जैसे बख्ते, ठीक है, तख्ते इत्यादि बनाए जाते हैं। स्लीपर का प्रयोग रेल की पटरियां बिछाने के लिए भी होता है। ठीक है। फिर आता है क्या हमारा उपकड़ यानी स्कैटलिंग। इसकी चौड़ाई तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 20 सेंटीमीटर तक
होती है। ठीक है, तखत यानी इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से अधिक और मोटाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। ये दो 2 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई के में होते हैं। ठीक है, फिर हमारा बख्ता यानी बैटन, चीरी हुई ऐसी लकड़ी जिसके अनुच्छेद क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई तथा मोटाई क्या होती है, 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, बख्ता कहलाती है। ठीक है, फिर आता है हमारे बल्ली। कम मोटे तने वाले वृक्ष बल्ली बनाने के काम आते हैं। ये सामान्य मोटे सिरे पर 25 से 30 सेंटीमीटर व्यास तथा पतले सिरे पर 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास की। इसकी लंबाई 6 मीटर से 10 मीटर तक की होती है। ठीक है, यह प्रयः धूला बांधने तथा डेक लगाने के काम आती है। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के मुख्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रकाश को अधिक लाभकारी तथा उपयोगी बनाने के लिए इसके विभिन्न उपादक उत्पाद विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं यानी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ये उत्पाद पुरजीवित प्रकाश यानी रिकंस्ट्रक्शन टिम्बर कहलाते हैं। ठीक, इस उत्पादों को आधुनिक फैक्ट्रियों में तथा उन्नत निर्माण तकनीकों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, प्रकाश के मुख्य उत्पाद निम्नलिखित हैं, जैसे विनियर, प्लाईवुड, पटलित या परतदार तख्ता, ब्लॉक बोर्ड, बख्ता तख्ता या बैटन बोर्ड, ठीक है, फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड, प्लास्टिक लेपित शीट या पीवीसी बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रकास्ट का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे स्टोन टॉपिक के साथ। हमारा टिम्बर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। थैंक यू।